सतसाही भगत जी, साई भगत जी। क्या नाम है आप जी का? दास का चेतन नाम है भगत जी। कहाँ से आए हो आप? दास दिल्ली से है। दिल्ली से। हाँ जी। तो आपने संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ जी। कहाँ से ली थी? बरवाला आश्रम से कौन से वर्ष में? 2013 में। 2013 में नाम दीक्षा ली थी आपने। हाँ जी। उसके बाद में सात संगति से आप कैसे जुड़े, कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई? नहीं, सत्संग से था शुरू से ही जुड़ा हुआ है। पहले जब हम वहाँ जाते थे आश्रम, उसके बाद में दास की आंखें खराब हो गई थी 1 साल बाद। तो फिर दास का आना जाना ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर दास के संपर्क में जो भगत भाई हैं, दास उनसे मतलब जुड़ा रहता था, और उसके बाद में जो लोकल संगत होती थी उनमें जाता रहता था। तो आप जी ने जब नाम लिया उसके बाद से फिर आप अपने भगत भाई बहनों के संपर्क में थे, हाँ जी। और गुरुदेव के जाने के बाद में जैसा भी इन लोगों ने आश्रम वगैरह बनाए, आप वहाँ भी मतलब आते जाते रहते थे या नहीं, उनके पास दास कभी नहीं गया। उनके पास नहीं गए मेरठ कभी? जाता था जब आप भी मेरठ में थे, और ये संजय भगत जो था वो भी थे। तो उसके बाद में फिर मेरठ जाना ही बंद हो गया था। अच्छा अच्छा। और फिर लोकल संगत जो थी ना, दिल्ली में कहीं हो रही है तो वहाँ भगत भाई दास को ले जाते थे। तो सात संगति से जुड़ने के बाद में और पहले जब आप मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए थे, तो कितना कुछ क्या आप जी मतलब अंतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अंतर है भगत जी। जैसे वो जैसे अब भगत भाई हैं, भगत भाई परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुन लिया। जो रास्ता उन्होंने चुन रखा है भगत जी, वो भगत भाइयों का नहीं होता। जी। मारपीट करना, शैतानी सारे कर्म करना। अब एक बात बताओ, यदि हमने परमात्मा को अपना गुरु माना है या भगवान माना है, तो क्या हमें उसका अनादर करना चाहिए भगत जी? नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। दिल्ली में जब संगत हुई, दास उस संगत में मौजूद था। परमात्मा की फ़ोटो बखेर दी, ज्योति फेंक दी, टेंट फाड़ दिए, और जो कुछ भी था, इतना गंदा माहौल उन्होंने किया भगत जी। मारपीट करी बहनों के साथ, भाइयों के साथ। तो ये क्या मतलब गुरु का आदर है? मतलब जब सात संगति हो रही थी दिल्ली में, सात संगति हो तो रही थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बीच में मतलब पुलिस प्रशासन को डालकर ये स्वयं भी आके हाँ, स्वयं आके। इन्होंने वहाँ पे जो भोग आरती चल रही थी भक्तों की, उनके साथ में मारपीट करी, गुरु जी के प्रसाद को फेंक दिया, फोटो को फेंक दिया, ज्योति को फेंक दिया। तो भगत जी, ये गुरु का ज्ञान थोड़ी बताता, गुरु ने ऐसा थोड़ी बताया इनको जो रास्ता उन्होंने चुन रखा है। तो इतना अंतर दास ने देखा। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, और परमात्मा ने दया बख्शी हमारे को। सबसे पहले तो मालिक ने सात संगति से जोड़ के भगवान की जो है वो पहचान करवा दी है। हाँ जी। तो भगवान की पहचान हो गई आपको। कौन है एक परमात्मा? एक परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज है। बाकी जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की मानी जाती है, हाँ, वो दास आपके ने घर में है या नहीं है? नहीं, दास ने तो जो शुरू शुरू में ज्ञान लिया था ना, तो वहाँ से वो 5 जो मतलब फ़ोटो हैं, वो वाली फ़ोटो ली थी शुरू शुरू में। जी। तो वो घर में मतलब लगाई। तो घर वाले तो दास से पहले से ही शुरुआत से ही खिलाफ हैं। उन्होंने वो तस्वीर, वो फ़ोटो जो थे फाड़ के फेंक दी। उसके बाद दास ने कोई फ़ोटो नहीं लगाई, न दाढ़ी वाली लगाई, न सतगुरु रामपाल जी महाराज की लगाई। क्योंकि उन्होंने बोला था घर वालों ने ऐसा कि ये हमारे घर में कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए इनकी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे दिल में तो समाये हुए हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। अगर जो घर में फ़ोटो नहीं लगाने दोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी। मगर जी दास तो तीनों टाइम की आरती करता है, मालिक के सत्संग सुनता है, अपना जैसा भी सुमरण होता है वो समय जैसा मिलता है वो करता है। तो अब सात संगति से जुड़ने के बाद में आत्मिक शांति है? हाँ जी, मालिक से जुड़ने के बाद अब दास इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि परमात्मा ने जो संतों के गुण बताएं उनको भी मतलब अपनाना बहुत ज़रूरी है। मगर जी इसीलिए दास के साथ में कभी कभी वो बहुत बुरा सलूक भी करते हैं, तो दास उनको कुछ नहीं कहता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा के वचनों पे हमने अमल करना पड़ेगा, जो है वो चलना पड़ेगा। और रही उसकी बात भगत जी, आजकल कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है।
लेकिन मालिक की एक वाणी है कि सभी एक में समाये रहे, डाल पात फल फूल, कबीर पीछे क्यों रहे जब जा पकड़ा है मूल। जब हमें एक परमात्मा मिल गया सृष्टि का रचाने वाला, तो भगत जी हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। 33 करोड़ देवताएं हो तो, लेकिन हम उनको क्यों अपनाएं। अब मान लो हमारी किसी राष्ट्रपति से मुलाकात हो है, जान पहचान है, तो बाकी सारी चीज़ों से तो हमारा अपने आप ही कांटेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो भगत समाज को जो आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, साथ संगतियों में नहीं आ रहे हैं, साथ संगति से जुड़ने के लिए आप उनको क्या कहेंगे? साथ संगत से जुड़ने के लिए तो दास एक ही बात कहेगा भगत जी कि संसार में ना दो तरह के भगत होते हैं। कौन कौन से भगत जी? कि मालिक ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गहरे थोथा देवड़ा, यानी साधु का ये गुण है। तो दो तरह के संत, एक तो सूप की तरह यानी छाछ की तरह होते हैं, और दूसरे होते हैं जो आटा छानने की छलनी होती है उसकी तरह होते हैं। और दोनों में कितना बड़ा अंतर है भगत जी? कि सूप भारी चीज़ को अंदर ग्रहण करता है और छोटी चीज़ को बाहर कर देता है, और छलनी भारी चीज़ को बाहर कर देती है और छोटी चीज़ को अंदर ले लेती है। तो यही अंतर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम संसार में विचरण करते हैं। अब ये चीज़ अगर जो परमात्मा की ज्ञान को आधार मानकर जो भगत चलेगा तो वो इस चीज़ की पहचान करेगा। अब इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने वो छलनी वाला काम कर रखा है कि भारी चीज़ तो बाहर कर दी और छोटी चीज़ अंदर अपने ग्रहण कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो रास्ते से भटक गई। जी जी जी। तो उनको साथ संगतियों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भगत जी, माफ़ी मांगनी चाहिए सतगुरु से। गलती तो इंसान से होती है जी। और परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि वो गलती को क्षमा कर भी देते, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो उनको ये एहसास होना चाहिए यदि उन्हें अपने जीवन का कल्याण करना है। मगर जी ये मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 184 योनि में मानुष देही प्रधान, बिना भजन भगवान के गई अकारत जान। अगर जो हमें इस मनुष्य की योनि को कामयाब बनाना है तो सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और तो अगर जो हमें बर्बादी की तरफ जाना है तो आप जाइए, कुछ भी करिए, परमात्मा ने कौन सा कोई आपको रोक थोड़ी रखा है। तो उनको समझाते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हम भी गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो वही वाली बात है ना कि काग में और हंस में तो बहुत बड़ा अंतर होता है, कथनी करनी का अंतर होता है। अब ये भक्ति परमात्मा की थोड़ी है। परमात्मा ने कभी किसी को कहा कि तुम उनको मारो पीटो, और वैसे भी मर्यादा तोड़ के भक्ति नहीं हो सकती। मर्यादा तोड़ के वैसे भक्ति नहीं होती। राजनीति का तो भक्ति में लेन देन ही नहीं है। वही है ना। चलिए ठीक है भगत जी, क्या कर सकते हैं, तो सबके अपने अपने भाग्य के ऊपर है, ज्ञान आधार के ऊपर है। परमात्मा ना जाने कब उन पे दया करे, मेहर करे, कब उनका भाग्य उदय हो। भगत जी परमात्मा तो हमारे पास तभी आएगा ना जब हम पहल हमें करनी पड़ेगी, हम परमात्मा के पास जाएंगे। और हम परमात्मा से दूर रहें और ये उम्मीद करें कि हमारे ऊपर मेहर होगी या परमात्मा हमें दया करेगा, तो भगत जी ये संभव नहीं है। सही बात है। चलिए ठीक है भगत जी, बाकी तो देखो भाई जिसका जैसा भाग्य है, संस्कार है। सत साई भगत जी।